गुरुवे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। 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 ॐ चामुण्डाय विचे। जय माता दी। नमस्कार। आज पंचम दिन है आपकी साधना का। और पंचम दिन में कभी कभी आलस आ जाता है, कभी कभी नींद बढ़ने लगती है और कभी कभी कुछ खाने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। प्राइमरी स्टेज वालों की, जिन्होंने अभी अभी साधना शुरू की है। जो साधक हैं, अभ्यासी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बढ़ोतरी होती है, उठ नहीं पाते, भूल जाते हैं अपने आप को। और साधना भी साध को वही है, भूल जाना अपने आप को। और भूलना ही कठिन होता है। मैंने देखा कभी कभी किताबी ज्ञान व्यक्ति को कुछ नहीं करने देता, अधूरा ज्ञान मार डालता है। अधूरे ज्ञान वाला कहीं नहीं पहुंच सकता, पहुंच ही नहीं पाता। और वो मानता भी नहीं है मेरा ज्ञान अधूरा है। वो पेशेंट है, दवाई लेने जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कोई ABC दवाई लिख दी, बोलेगा डॉक्टर साहब एक नई कंपनी ने एक अच्छी दवाई निकाली इसी के लिए, आप वो लिख दो। अगर तुम्हें पता था भाई तो क्यों आया डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर को भी सजेशन दे के आता है, वो ज्योतिषी को भी सजेशन दे के आता है, मिठाई वाले को भी सजेशन दे के आता है मिठाई कैसे बनानी है। और सुबह से शाम तक कोई सुनता नहीं है उसकी। घर आता है, पत्नी को बताने लगता है कि खाना कैसे बनाना है। फिर जब उससे सुनता है कि खाना कैसे बनाया जाता है, तब चुप हो जाता है। सुबह होते ही फिर वो क्रम चालू हो जाता है। दोस्तों, आपको अधूरे ज्ञान वाले नहीं बनना है, आपको पूर्ण ज्ञान वाले बनना है। और पूर्ण ज्ञान माँ शारदा की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ही मिला करता है। आप अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छे कैसे हो जाएं, आपकी शोहरत कैसे और बढ़े, कैसे बढ़े आपकी पॉपुलैरिटी, उससे भी ज़रूरी है कि आपके पेशेंट कैसे ठीक हों। क्योंकि भगवान के बाद वो आपके पास आते हैं। ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति अच्छी पिक्चर बना रहा है, एक बिगड़ गई, दूसरी बिगड़ गई, तीसरी बिगड़ गई, और चौथी कैसे हिट हो, नहीं तो मर जाएगा, बैंकरप्सी करनी पड़ेगी। आज का दिन दोस्तों ऐसा है, लक्ष्मी और सरस्वती के संगम का दिन, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के मिलन का दिन। अगर आज के दिन जो व्यक्ति बुद्धि से रोजी रोटी चलाते हैं, डॉक्टर हैं, कंप्यूटर वाले हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी व्यक्ति पिक्चर बनाने वाले हैं, कुछ लिखने वाले हैं,
आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा वरदान का दिन है। आज के दिन आप माँ के चरणों में जितना भी हो सकता है समर्पित हो जाएं। कई लोगों ने व्रत नहीं किए होंगे तो कुछ नहीं बिगड़ा दोस्तों, आज ही शुरू कर लें। चले गए 4 दिन कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस साल मैंने नवरात्रे रखे तो मुझे पूरी ज़िंदगी रखने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, कोई सज़ा तो नहीं मिल रही है आपको पूरी ज़िंदगी रखने पड़ेंगे। तो आप भगवान का भजन कभी भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आपका स्वास्थ्य इजाज़त नहीं देता, आप नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। आज के दिन वालों को पहले मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए, फिर प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए, फिर उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए। ऐसे क्रम से पाठ करने के पश्चात जय माँ सरस्वती जी का मंत्र आपको बता रहा हूँ। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मेधां मे देहि स्वाहा। इस मंत्र की जितनी भी माला कर सकते हैं करें। इस मंत्र का जितना भी जाप आप कर सकते हैं करें। ये मंत्र विलक्षण है दोस्तों। ऐसा मंत्र जो आपकी सभी कमियों को पूरा करता है। ऐसा मंत्र जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। विद्या भी देता है, बुद्धि भी देता है, यश भी देता है, धन भी देता है। इसके साथ कुछ का स्तोत्रम का पाठ करना ना भूलें। अगर एक दूसरा प्रयोग और है माँ शारदा जी के साथ ही माँ सरस्वती जी का ही। इसी क्रम से दुर्गा जी के पाठ करें। अगर आप किन्हीं ब्राह्मण जनों की सहायता से 9 पाठ कर लेते हैं, इसी क्रम से साथ में मंत्र जाप कर लेते हैं और आज ही अगर हवन कर सकते हैं तो आपकी सिद्धि की, आपकी फल प्राप्ति की आशा और बढ़ जाती है। शीघ्र फल प्राप्ति हो सकती है आपको। हवन में एक खास किस्म की आहुति दी जाती है, पर आपके कार्य के मुताबिक अलग अलग होगी। आप डॉक्टर हैं तो किसी और ढंग से करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रयोग धन्वंतरी ऋषि जी का होगा। आप मीडिया लाइन में हैं, पिक्चर लाइन में हैं, तो थोड़े से प्रयोग उर्षी देवी जी के होंगे। आप संगीत के हैं तो माँ शारदा के कुछ और प्रयोग होंगे। और आपके बहुत कंपटीशन है। कभी कभी होता है वैसे ही उभर नहीं पाते, कोई कंपटीटर नहीं है। कंपटीटर तो तब आएगा कि आप जब आगे आएंगे, तो कोई कंपटीटर है ही नहीं, उठ ही नहीं पा रहे। बहुत काबिलियत है, बहुत योग्यता है आप में, तो सभी मानते हैं इस बात को। ऐसी ऐसी भी स्थितियां आई मेरे पास। लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा गाता है व्यक्ति, बहुत बढ़िया है, बहुत तरक्की करेगा, पर जब उनके घर का कोई कार्यक्रम होता तो दूसरे को बुला लेते हैं। कहते हैं ये हमारा डॉक्टर है, हमारा बच्चा है, भाई है, बहुत अच्छे हैं, खुद बीमार होते हैं कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसी दशा क्यों? ये जो एक डबल नीति क्यों? इस सब कारणों के लिए माँ पीताम्बरा देवी का प्रयोग है, उसको कर सकते हैं। माँ बगलामुखी जी का जाप, जैसे आपको एक क्रम बताया मैंने, उस क्रम के मुताबिक, जैसे दूसरा अध्याय मध्यम चरित्र, प्रथम चरित्र और उत्तर चरित्र, ये तीनों का पाठ माँ बगलामुखी जी के मंत्र के संपट के साथ करें।
संपट का अर्थ होता है जैसे एक श्लोक बोला गया, एक लाइन बोली गई, उससे पहले मंत्र लगाएं, फिर दूसरी लाइन शुरू करने से पहले लगाएं, इसको संपट कहते हैं। इसको करने से जो आपको मैंने स्थिति बताई, ये स्थिति में निश्चय ही सफलता मिलेगी। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है और मैंने भी आपसे ही सीखा है, मुझे आप लोगों ने ही बतलाया है और ये कार्यक्रम भी आप ही का है, आप लोगों के लिए ही है। Is brought to you by visitorscoverage.com, best travel insurance for USA visitors. ए जमुनिया, रिश्ता आया है तेरे लिए बड़ी हवेली से, राजा जी के महल से। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? रसोई में बहुत काम पड़ा है, जाके कुछ कर ले। जमुनिया का रिश्ता बड़ी हवेली से? सुना है बड़ी हवेली माँ घोर अभिशाप का साया है। वो हवेली माँ कोई औरत जिंदा नहीं बची। जमुनिया खत्म, झंझट खत्म। काश कुछ सपने कभी सच ना होते। जमुनिया सिर्फ इमेजिन पर। ये ठीक नहीं हो रहा बहू। सिमट ही रही थी प्रीति और सूर्यकमल की दिलों की दूरियां, लेकिन मुझे तो डर है कहीं प्रीति के चक्कर में उसने हमसे पल्ला झाड़ दिया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे ना। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। दो हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by नागर बाबा, जोग को संजोग में बदले, and Hope Medical Institute, study medicine in European medical schools, call HMI. ही बाप दादा की पगड़ी तो उतर गई समझो, पर निकल आए हैं वो पर्वत राम की छोरी काशी के। कुछ बोलेगी भी? स्कूल जाने के सपने देखे हैं, अब पाँव की जूती सर पर बैठेगी। वो काशी अगर स्कूल गई तो हम तो हटवा लेंगे अपनी बिटिया को स्कूल से, कह दिए हैं हम। कोई नहीं चाहता कि मैं पढूं, ऐसा क्यों? काशी सिर्फ इमेजिन पर। आज के बाद आप दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। मैं आखिरी बार पूछता हूं, क्या आपका यही अंतिम फैसला है? ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। आपकी पत्नी का गर्भपात 3 बार हो चुका है, क्यों? इस बारे में सबसे ज्यादा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपके खुद के परिवार का सवाल है। परिवार संतान से बनता है संतु, और तुम परिवार का मतलब क्या जानती? तुम खुद तो एक बच्चे को भी बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep, in association with Hope Medical Institute, study medicine in European medical schools, call HMI. कैसे सुखों की प्राप्ति हो, ये छोटी छोटी बातें बड़े काम की हैं। एक भी व्यक्ति इससे लाभ उठा लेता है तो हमारा ये प्रयास सफल होगा। आप अच्छे ढंग से इस साधना को करें, पर इसके लिए आपको माँ बगलामुखी जी के यंत्र का संकल्प लेना, माँ सरस्वती जी का जो 20वां यंत्र होता है अलग से, उसका संकल्प लेना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे अच्छे दिन आए उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी स्थापना कर लें। आज नहीं कर पाएंगे आप उसकी जगह पे कोई चांदी के कॉइन रख सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी दोस्तों आती हैं कि घर में कोई साधन नहीं है पूजा करने का, आप आज ही तैयार हो गए तो कोई साधन की जरूरत नहीं है। आप पुष्प और चावल लेके माँ का दिया जला दें और पूजा शुरू कर दें। नहीं दिए की व्यवस्था तो कैंडल जहाँ सभी के घरों में है तब कैंडल जला दें
और माँ की साधना आज से शुरू कर दें। कल से फिर पूरा इंतजाम कर लें, नहीं तो आपका जो शैतानी मन है वो आपको कुछ करने नहीं देगा आगे जा कर के। वो बोलेगा चलो नेक्स्ट नवरात्रि में करते हैं, क्या करना। अभी आप सुन रहे हैं तो ये काम अभी से ही कर लें। मैं समझूंगा कि मेरे प्रति जो बहुत प्यार है आपका, और माँ ने अभी से आपके ऊपर कृपा शुरू कर दी। और इसको परमानेंट नहीं बना लें आप कि ऐसे ही रोज करना है। आज आपकी सुविधा है, हाथ से पानी पी रहे हैं, तो रोज तो नहीं पीते हैं ना। जैसे हमारे पंडित जी हैं प्रकाश जी, तो किसी के घर पूजा कराने गए, पेंसिल्वेनिया की बात है, तो कुजिका स्तोत्रम का जो पाठ करते हैं उसका फल लिखा है कि जो फल आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मिलता है तो वो कुजिका स्तोत्र का पाठ करने से मिल जाता है। सच बात है। उन्होंने पूछ लिया जजमान ने, कहता पंडित जी अगर इसी से पाठ करने में फल मिलता 5 मिनट, तब 2-3 घंटे क्यों लगाते हो आप? ऐसा नहीं है, वो फल कभी कभी मिल जाता, और ऐसी पूरी व्यवस्था नहीं है। कभी कभी बैंक मैनेजर आपको ओवरड्राफ्ट करके दे देता, पिछला हिसाब करके। तो माँ सोचती कि पूर्ण रूप से भक्त आदमी है, अभी काम पड़ गया, बीमार हो गया, बच्चों की सेवा में, पत्नी की सेवा में, समाज की सेवा में लग गया, इसको दे दो फल, कोई बात नहीं। अगर परमानेंटली सोचने लगता है तो बात नहीं बनती है। इसलिए माँ के चरणों में प्यार से लगना है। वो कहते हैं प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता। जब हो गया तो फिर लगेगा कि जो स्वामी जी बात कर रहे हैं इसको भी नहीं सुनना, वो माँ के चरणों में बैठे जाके। सच बात है, ऐसा ही करें। आपके मन में प्यास लग जाए, आपका मन पागल हो जाए किसी को पाने के लिए, आपको उसके सिवाय कोई दिखाई ना दे और माँ के भजनों के सिवाय कुछ सुनाई ना दे, ऐसी अवस्था आ जाए तो क्या आनंद है। और आप ये ही आनंद लें। चंचल जी के साथ बहुत अच्छा बोलते हैं, आनंद ही आनंद है माँ तेरे चरणों में, बहुत बढ़िया बोलते हैं। तो आप इस आनंद को लें। अभी आप ये आनंद लिया और बैठे बैठे माँ के निवारण मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचः। इसका मीनिंग बहुत बार आपको बता चुका हूँ। ये महामंत्र है, इस जैसा कोई भी दूसरा मंत्र नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते तो इस मंत्र को जरूर करें और प्रतिदिन कोशिश करें नवरात्रि के दिनों में, वैसे तो रोज करें, कि छोटी बच्चियों को खुश रखें। बच्चियों में माँ निवास करती है, सच में करती है। मैंने अनुभव किया है दोस्तों। आप देखें एक बच्ची की आंख, बच्चे की आंख छोटे की, उस आंख में एक तेज है। क्यों तेज है वो, सोचा आपने कभी? क्योंकि वो बहुत शुद्ध है। उसको रोना है रो लेता है, गुस्सा निकालना है गुस्सा निकाल लेता है, प्यार करना है प्यार कर लेता है।
तो कुछ बाकी नहीं रखता। आप ऐसे ही और देखें, इवन आप शेर की आंख में भी देखें, गाय की आंख में देखें, कुत्ते की आंख में देखें, बैल की आंख में देखें, वहां भी आपको उसकी आंखों में एक नम्रता दिखाई देगी, उसकी आंखों में भी एक अच्छापन आपको दिखाई देगा। क्यों देगा? तो उसको भी जो करना कर लेता है, जैसा चाहे वो करता है, किसी का डर नहीं है उसको। अगर बांध के नहीं रखा हो तो कहीं का कहीं चला जाए, जहां चला जाए वहीं उसकी रात, कोई चिंता नहीं। इसीलिए जो जंगली जानवर हैं, वो जो पालतू जानवर हैं, उनसे ज़्यादा हृष्ट पुष्ट अच्छे दिखाई देते हैं। और अभी आप अपनी ओर देखें, अपनी आंख देखें, दूसरे की आंख देखें ध्यान से, तो कितनी क्रूरता, कितनी मलिनता दिखाई देती है। और जैसे जैसे आपकी साधना का बल बढ़ता है, वो साधना आपके चेहरे पर भी दिखाई देती है, मस्तक पर भी दिखाई देती है, वो आपके अंदर से जो रेजेज निकलती हैं वो भी दिखाई देती हैं। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो वही आपको चाहने लगता है। जहां भी जाते हैं वहां ही वातावरण सुंदर हो जाता है। आपको लगता है पूरा विश्व भी आपका दोस्त हो गया, कोई दुश्मन रहा ही नहीं। ऐसी है मेरी माँ, क्योंकि माँ के ही बच्चे हैं पूरे विश्व में। तो जब आप माँ के चरणों में लग गए तो उसके बच्चे सब आपके दोस्त हो गए, सब आपका परिवार हो गया। लग जाइए माँ के चरणों में बहुत प्यार के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। तो कल छठा दिन होगा, तो कल हम बात करेंगे बीमारी के लिए, आरोग्य के लिए, कैसे किसी की मदद करना है बीमार की। सभी धर्म कहते हैं बीमार की सेवा से बढ़कर कुछ और दूसरा नहीं है। जैसे पहले भी मैं कह चुका हूँ, आप किसी बीमार की खबर लेने जाते हैं हॉस्पिटल में, उससे अच्छा है उसके लिए बैठ करके प्रार्थना करें, उसके लिए बैठ करके मंत्र जाप करें। अगर उसको लगता है कि फिजिकली आपकी ज़रूरत है तो वो भी करें। कई माताएं, कई बुजुर्ग चल नहीं पाते, पर उनके अंदर सिंपैथी और चाहते हैं कि मैं पेशेंट को देख के आऊं, तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे इन प्रयोगों को करें, आज से भी कर सकते हैं। और इन चीज़ों को आप लिख लें जब भी ज़रूरत है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है, आपातकालीन कोई भी ज़रूरत है, कोई भी कार्य कर सकते हैं आप। तो कल बात करेंगे कि माँ के मंत्रों के द्वारा कैसे बीमार की मदद कर सकते हैं, कैसे आप ठीक हो सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ और हाजिर होता हूँ कल। जय माता दी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय Is brought to you by VisitorsCoverage.com, best travel insurance for USA visitors. कार्तिक भैया तो घर में नहीं है। उसे मालूम है आज पूजा है महाशिवरात्रि की। इस वक्त सिर्फ कार्तिक ही नहीं बल्कि सुमन भी घर पर नहीं है। उसे जो करना था उसने तो कर दिया, लेकिन अब जो होगा मैं करूंगा। पलकों की छांव में सिर्फ इमेजिन पर। आज के बाद